हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शब्बू अंसारी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला में। तो गाइस, यहां पर हमने डे 7 कंप्लीट कर लिया है। इज आर एम, वाज वर, हैज हैव, हमने ये टाइम वर्ड सीखे और डूडस सीखा है और इनको किस तरह से कन्वर्सेशन में यूज करना होता है वो सारी चीजें भी हमने सीखी हैं। आज डे 8 है। डे 8 में हम नया टाइम वर्ड सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और इस वीडियो में आप कुछ सीखें तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम गाइस सीखने वाले हैं नया टाइम वर्ड, वो कौन सी लाइफ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पास्ट लाइफ, यानी बीते हुए जो काम होते हैं उनको हम बोलते हैं मैंने ये किया था, वो किया था, मैं वहां गया था, ये खाया था, वो खाया था। तो इस तरह की बातें कहाँ कब की हो गई, पास्ट की हो गई। तो इस तरह की बातों को हम बोलना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कीवर्ड है हमारे पास में क्या है, काम हुआ था। ठीक है, काम हुआ था। जैसे मैं कल स्कूल गया था, मैंने कल होमवर्क पूरा नहीं किया था, मैं कल क्रिकेट खेला था। ठीक है, मैंने मूवी देखी थी, मैंने ताजमहल देखा था, मैंने लाल किला देखा था, मैं नैनीताल गया था। ठीक है, कोई भी काम हुआ था, इस तरह की हम बात कर रहे हैं। तो वहां जो टाइम वर्ड होगा वो डिड होगा और जो फॉर्म हम यूज करेंगे वर्ब में वो कौन सी यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म। ठीक है, यहाँ रूल वही सेम है। सबसे पहले वर्कर, फिर टाइम वर्ड, फिर वर्ब। वर्ब में फॉर्म हम यहाँ पर सेकंड यूज करेंगे। वर्कर मैंने आपको बताया। ठीक है, आई, यू, वी, ही, शी, दे, कुछ भी हो सकता है वर्कर, काम करने वाला बंदा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अगर मैंने काम किया था तो आई के साथ में डिड आएगा। ठीक है, तुम्हारे साथ भी डिड आएगा, यानी यू के साथ भी डिड आएगा। तुमने काम किया था तो क्या बोलेंगे हम, यू डिड। हमने काम किया था तो हमारे साथ भी डिड आएगा। ठीक है, वी के साथ। और लड़के की हम बात करें थर्ड पर्सन की तो उसके साथ भी डिड आएगा। लड़की की हम बात करें तो उसके साथ भी डिड आएगा। ठीक है, ज्यादा लोग हैं, वे उन्होंने काम किया था तो उनके साथ भी यहाँ पर डिड आएगा। उसके बाद में यहाँ पर वर्ब आ जाएगी सेकंड फॉर्म के साथ में। ठीक है, जो भी वर्ब होगी, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, कई सारी वर्ब होती हैं, तो कोई भी वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पर आएगी। तो चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो पॉजिटिव एग्जांपल्स देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आना है, वर्कर, फिर टाइम वर्ड, फिर वर्ब। वर्ब में सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्कर आ गया। वर्कर मैंने यहाँ पर भी 3 ही रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले आई, फिर यू, फिर ही। ठीक है, अब आई को हम समझते हैं। आई आ गया यहाँ पर वर्कर, मैंने काम किया था, इस तरह की मुझे बात बोलनी है तो आई आ गया। फिर यहाँ पर डिड, फिर वर्ब। वर्ब में सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए डिड के बीच में आपको एक लाइन दिख रही होगी, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, यू के बाद में डिड है, यहाँ पर भी लाइन बना रखी है बीच में। ही के बाद में डिड है, इसमें भी लाइन बना रखी है डिड के बीच में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ जो डिड आया है उसको भी हम पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं बोलेंगे। जैसा हमने डू डस के साथ किया था, पॉजिटिव में डू डस नहीं बोलते हैं, ऐसे ही डिड भी पॉजिटिव में नहीं बोला जाएगा। यानी वर्कर के बाद में डायरेक्ट वर्ब रखेंगे हम सेकंड फॉर्म के साथ में। ठीक है, जैसे डू डस हमने पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं बोला था, वर्कर के साथ में डायरेक्ट हमने वर्ब बोली थी, ऐसे ही यहाँ डिड के साथ हम करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम सेंटेंस बोलेंगे, तो ये देखिए, जैसे मैंने बोला सपोज कि मैं खेला था, तो मैं खेला था, आया गया सबसे पहले वर्कर, फिर यहाँ डिड आना था, नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म के साथ में। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर, आई प्लेड, तुम खेले थे, यू प्लेड, वो खेला था, ही प्लेड। ठीक है, अब यहाँ प्ले की जगह कोई और वर्ब हम रख करके देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था, आई रॉट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रॉट। मैंने लिखा था, आई रॉट डायरेक्ट आ गई। ठीक है, वर्कर आ गया, फिर डायरेक्ट वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म के साथ में। तुमने लिखा था, यू रॉट, उसने लिखा था, ही रॉट। ठीक है, मैं गया था, जाना क्या होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, तो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आएगी वर्कर के। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैं गया था, आई वेंट, तुम गए थे, यू वेंट, वो गया था, ही वेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्ब अलग अलग तरीके की रख करके यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। याद रहे कि पॉजिटिव में डिड भी हमें डूडस की तरह नहीं यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेम है। जैसे बाकी के टाइम वर्ड्स हमने यूज करे थे, डू डस भी हमने नेगेटिव में यूज किया था दूसरे टाइम वर्ड्स की तरह, ऐसे ही डिड भी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हम यूज करेंगे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए, जैसे मैंने कोई काम नहीं किया था, इस तरह की मैं बात करूं तो आए, फिर टाइम वर्ड आ गया डिड, टाइम वर्ड के बाद में नॉट लगा देते हैं नेगेटिव में, तो नॉट आ गया,
फिर वर्ब, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहाँ पर वर्ब रखेंगे। सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव में ही आनी है, उसके अलावा नहीं आनी है, ठीक है। तुम सोचो कि नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म आएगी, नहीं, सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आनी है, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं आनी है, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस किस तरह से हम बोलेंगे, यहाँ देखिए, जैसे मैं नहीं खेला था तो आई डिड नॉट प्ले, तुम नहीं खेले थे, यू डिड नॉट प्ले, वो नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले, ठीक है, वो नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्लेज नहीं बोलना है, ठीक है, सेकंड फॉर्म नहीं बोलनी है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बोलनी है। तो कोई दूसरी वर्ब हम रख करके यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला, सपोज कि मैंने नहीं लिखा था, आई डिड नॉट राइट, तुमने नहीं लिखा था, यू डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा था, ही डिड नॉट राइट, ठीक है, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो, तुम नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो, वो नहीं गया था, ही डिड नॉट गो। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग तरीके की वर्ब्स रख करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव भी यहाँ पर पहले की तरह टाइम वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे पहले टाइम वर्ड्स हमने यूज किए थे मालूम करने के लिए, वर्कर से पहले हम टाइम वर्ड बोलते हैं, वैसे यहाँ पर भी वर्कर से पहले हम टाइम वर्ड बोलेंगे। टाइम वर्ड क्या है यहाँ पर हमारे पास में, डिड, ठीक है, तो डिड को हम वर्कर से पहले बोलेंगे, जैसे क्या मैंने काम किया था, डिड आई, जो काम की हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा यहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। क्या तुमने ये काम किया था, डिड यू, ठीक है, और फिर वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्या उसने ये काम किया था, डिड ही, फिर वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर ये सेंटेंसेस बोलेंगे इंटेरोगेटिव वाले, ठीक है। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। यहाँ पर जैसे मैंने बोला, सपोज क्या मैं खेला था, डिड आई प्ले, क्या मैं खेला था, डिड आई प्ले, डिड पहले आ गया, ठीक है, आई से, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया, मालूम करने वाला हो गया। क्या मैं खेला था, डिड आई प्ले, क्या तुम खेले थे, डिड यू प्ले, क्या वो खेला था, डिड ही प्ले, ठीक है। क्या मैंने लिखा था, डिड आई राइट, क्या तुमने लिखा था, डिड यू राइट, क्या उसने लिखा था, डिड ही राइट। क्या मैं गया था, डिड आई गो, क्या तुम गए थे, डिड यू गो, क्या वो गया था, डिड ही गो। तो इस तरह से ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके की वर्ब्स यूज करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितनी भी वर्ब्स आपको याद हो, जो भी आपको पता हो कि ये काम करना इंग्लिश में ये होता है, तो उसको यहाँ पर यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ वर्ब्स दे रहा हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये कुछ वर्ब्स हैं सिंगल वर्ड में, तो वो देखिए पहले। यहाँ ये कुछ वर्ब्स आ गई सामने आपके, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, बॉयल उबालना, बिलीव विश्वास करना, बोरो उधार मांगना, बैंड झुकना, ब्रेक तोड़ना, बोलो बजाना, बिकम होना, बियर बर्दाश्त करना, ब्राइब रिश्वत लेना, ठीक है। कुछ और वर्ब्स मैं आपको देता हूँ यहाँ पर जो एक से ज्यादा वर्ड्स के साथ में है। जैसे यहाँ पर देखिए, टेक रिवेंज बदला लेना, इंडल्ज इन मड स्लिंगिंग कीचड़ उछालना, लिट द फायर आग जलाना, कैच द रनिंग बस चलती बस पकड़ना, स्पीक ट्रुथ सच बोलना, सिट इन द मिडल बीच में बैठना, पीप फ्रॉम द विंडो खिड़की से झांकना, चॉप द वेजिटेबल्स सब्जियां काटना, गो टू डाइन आउट खाने के लिए बाहर जाना। तो ये कई सारी वर्ब्स हैं जो आपको यूज करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स आपको यूज करनी है। इससे पहले भी मैंने कुछ वर्ब्स आपको दी थी, वो भी यहाँ पर यूज करनी है। उम्मीद है वो सारी वर्ब्स आपने याद कर ली होंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी हमारी, ये कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है, आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें मिस हो गई हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो हम अगली क्लास लेकर के आएंगे उसमें डिड को कन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है, ठीक है। पास्ट लाइफ में ये जो सेंटेंसेस हमने आज सीखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अब इनको कन्वर्सेशन में कैसे करके यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा एडवांस तरीके से हम कैसे करके बोलेंगे, वो चीज हम अगली क्लास में सीखेंगे, डे 9 में सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो, ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।